Good evening, everyone. सारे लोगों को good evening. Again, I'm here with the new session of spoken English and competitive English both. टैग देख के आपको कुछ और लग रहा होगा, आज नहीं, ठीक है. बट आज हम लोग इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं, जेंजीज, बूमर्स एंड मिलेनियल्स. अब ये होते क्या है, थोड़ी ही देर में आपको पता चलने वाला है. बिकॉज आपको लगता है कि ये सारी चीजें सुन सुन के मैं ले रहा हूँ एज अ टॉपिक. नहीं, ऐसा न्यूज है, ऐसा न्यूज प्रिंट हुआ है जिसके कारण मुझे ये टॉपिक लेना पड़ा. अभी जस्ट नेपाल में ऐसा हुआ, अभी आगे और होने वाला है कहीं. इसके लिए मैं आपको प्रायर इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूं और उसी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीकिंग का ग्रामर बेस्ड थ्रू न्यूज़पेपर के थ्रू. तो सारे लोग जुड़ जाइए फटाफट से एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन. आप मुझे बता दो कि आवाज अगर आ रहा है ठीक ठाक कि नहीं आ रहा है. उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. चल, पहला वाला इसलिए थोड़ा अलग लिखा हुआ है क्योंकि आपको वो चीज पता है, बाकी वाला आप मुझे बताएंगे. सारे लोगों को गुड इवनिंग है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से. चलो, मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग जो न्यूज कवर कर रहे हैं ना, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज होने वाला है. टाइम्स ऑफ इंडिया जो आप डेली पढ़ते हैं, ये न्यूज होगा आपका. चलिए, सारे लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइए एंड हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं. चलो, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. नाउ सी, ओके, सो हम लोग एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. ये हमारा जो एनुअल डे सेलिब्रेशन होने वाला है 10 से 20 सितंबर तक का होने वाला है. 20 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं एनुअल डे, ठीक है ना. चलो, बारिश के कारण बस ये काम गड़बड़ा है ना, बाकी सब ठीक ठाक है. तो 20 को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे. वहां पे ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल डे आपका 50% फी डिस्काउंट कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया फी आपका. तो जिनको जिनको ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं. नॉट ओनली दैट, आपसे रिलेटेड जितने सारे हैं उनका भी आप करवा सकते हैं. अगला नेक्स्ट, ये तो है ही. चलिए, अभी आपके जो बैचेस चल रहे हैं 4 बजे से जो बैच चल रहा है, इसको भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं. दैट विल बूस्ट अप योर प्रिपरेशन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव और एनी अदर्स एग्जाम, क्योंकि मैथ हर जगह पे आ रहा है. चलो, शॉर्ट हैंड का भी आपका फ्रेश बैच स्टार्ट हो चुका है. कब से? 10 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है. अच्छा, एक और जो बैच है वो आपका 22 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है. इसको अपडेट नहीं किया गया, मैं अपडेट करवा देता हूँ. 22 सितंबर 2025 से आपका फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है. नेक्स्ट जो है ये आपका वैल्यू एडेड कोर्सेज है, ये भी आपका 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है बैच. ये अनाउंस हो चुका है. चलो, ये सारे के सारे वैल्यू एडेड कोर्सेज है. इसके साथ ही और भी अलग कोर्सेज होंगे जो कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. नेक्स्ट क्या है हम लोग का? हाँ, ये हमारे रेगुलर कोर्सेज है टेक्निकल के, जो विच विल मेक यू हैंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इन टेक्निकल्स. तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. जनरली ये 3 to 6 मंथ्स के कोर्सेज होते हैं जो कि हर जगह पे अभी डिमांड में है. ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला क्या है? ये हमारे बैचेस हैं जो अभी चल रहे, रनिंग है. ठीक है, अभी हम लोग इस बैच पे हैं, 9 बजे वाला बैच को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. ओके, तो आज का जो सेशन है इस पे बेस्ड है. सी, आज का आपका टॉपिक क्या है? व्हाट इज योर टुडेज टॉपिक? हाउ यूएस इज, अगर आपको दिख रहा है न्यूज, हाउ यूएस इज एम्ब्रेसिंग द सेल्फ सेंसरशिप. आज का ये टॉपिक है, हाउ यूएस इज एम्ब्रेसिंग द सेल्फ सेंसरशिप. अब इस न्यूज को पूरा करने के लिए हम लोगों को बहुत सारे अलग अलग वर्ड देखने पड़ेंगे. तो चलो एक एक करके हम लोग न्यूज को डिस्कस करते हैं, उसमें ग्रामर ढूंढते हैं, और जो हम लोग पढ़े हैं
वो आ रहा है नहीं आ रहा है, जो हमने आपको बता रखा है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम लोग न्यूज को एनालाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि सारा न्यूज जब मुझे समझ में आ जाएगा, हम लोग जब सारे न्यूज को समझ ही जाएंगे तो आप भी खुद से एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी ग्रामर बेस्ड एनालिसिस। इससे दो काम होंगे, एक तीर से दो निशाना होगा। क्या? सबसे पहला हमारा स्टडी हो जाएगा और दूसरा हम लोग इंटरनेशनल न्यूज के साथ अवेयर भी हो जाएंगे। ठीक है, इनको तो आप पहचानते ही होंगे। किधर गए चचा जी? इनको तो आप पहचानते ही हैं। ठीक है, इनको आप जानते हैं। चलिए, तो पूरा का पूरा यही न्यूज है। ये पूरे न्यूज में आज हम लोग बेसिकली हेडेड टू टॉपिक देखेंगे। दो टॉपिक हमारा होगा, दो टॉपिक बोल रहे, मेन तीन चीजें हाईलाइटेड होंगी। पहला जेनजीज, दूसरा बूमर्स और तीसरा मिलेनियल्स। मिलेनियल Chacha. Okay, basically three things are there today in the entire news: Gen Zs, boomers and millennials. क्या होते हैं millennials? आप जानते हैं, it's millennials. Okay, गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब थोड़े से टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर लें। टू कवर द एंटायर न्यूज इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। सारे न्यूज को कवर करने के लिए मुझे इसको पार्ट वाइज ब्रेक करना होगा। सो लेट्स ब्रेक द एंटायर न्यूज एंड हैव द कंक्लूजन आफ्टर रीडिंग इट। चलो सारे न्यूज को हम लोग ब्रेक करते हैं एंड एक एक करके इस पर डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट इज व्हाट? पहला जो हम लोग का है वो क्या है? हाउ यूएस इज एम्ब्रेसिंग द सेल्फ सेंसरशिप। ये हमारा है। तो आप मुझे फटाफट से ये बताएंगे कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। उसके लिए इट इज रिक्वायर्ड, फॉर दैट इट इज रिक्वायर्ड टू टेल यू द हिंदी मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड। ये जरूरी है कि डिफिकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग आपको पहले बताए जाएं, है ना? अदरवाइज गूगल बाबा से आप ट्रांसलेट करवा के आएंगे, कुछ भी जो तो वहां पे लिखेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। What are the meaning after Gen Zs? वही तो मैं बताने वाला हूं आज। सर पूरा लाइन का पाठ पूर्जा खोल दीजिए, सेंटेंस में क्या क्या यूज हुआ है। वाह, क्या ज्ञान का बात सिखाता है सब हमको। ठीक है, सबसे पहला क्या है? द फर्स्ट इज व्हाट? पहला क्या है? एम्ब्रेसिंग। एम्ब्रेसिंग का मतलब क्या होता है? आप मुझे बता दो फटाफट से, किसी को पता है? एम्ब्रेसिंग का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो होता है एक्सेप्ट करना। क्या करना? एक्सेप्ट करना। ठीक है, दूसरा जो मीनिंग होता है गले लगाना। क्या होता है? गले लगाना। तो यहां आप क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट करना। एम्ब्रेसिंग इज व्हाट? एक्सेप्ट करना। ठीक है, पहला हो गया। हाउ यूएस इज एम्ब्रेसिंग द सेल्फ सेंसरशिप। क्या होता है सेल्फ सेंसरशिप? आप मुझे बताओ जल्दी से, व्हाट इज कॉल्ड सेल्फ सेंसरशिप? सेल्फ सेंसरशिप इज अ काइंड ऑफ वर्ड, activity or the practices which order overcome on the specific terms and the condition. सेल्फ सेंसरशिप क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जिसके थ्रू हम किसी के ऊपर रूल कर पाए, किसी को कंट्रोल कर पाए, किसी पे काबू कर पाए। ठीक है ना? जैसे अपने मोदी जी कैसे हैं, जैसे ही बोलते हैं मित्रों थाली बजाइए तो लोग थाली बजाना स्टार्ट करते हैं। मित्रों आप सब्सिडी वाला पैसा छोड़ दीजिए तो लोग छोड़ देते हैं। सो इट इज कॉल्ड सेल्फ सेंसरशिप। उनको क्या करना? कंट्रोल करना। कोई जबरदस्ती नहीं है, बट ऐसा प्रभाव बना लेना, ऐसा इफेक्ट दे देना जिसके थ्रू लोग आपकी बातें मान ले विदाउट एनी टर्म एंड कंडीशन। अगर मोदी जी आज खड़े होके बोल दें कि हमको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इस रीजन से, इसीलिए आपका ये मदद चाहिए, लोग चिल्लाना स्टार्ट। भले कितना भी कंट्रोवर्सी हो, भले लोग कितना भी गाली दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कितना भी अगेंस्ट जा रहे हो, लेकिन जिस दिन वो खड़े होकर बोलना स्टार्ट किए, सारा लोग एक तरफ, हाँ मोदी जी हाँ, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्फ सेंसरशिप। सेल्फ सेंसरशिप प्रैक्टिस, इसका मीनिंग क्या होता है? प्रैक्टिस
to control, practice to control the statement or did. किसी का कोई काम या फिर किसी के स्टेटमेंट को कंट्रोल करना, जैसे ये कौन सा कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, ये क्यों ऐसा बोला जा रहा है, हाउ यूएस इज एम्ब्रेसिंग सेल्फ सेंसरशिप। यूएस क्यों ऐसा कर रहा है कि जितने सारे लोग जो भी यूएस सिटीजन कुछ बोल रहा है उसको कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है ना। यूएस कैसे अपने खुद के लोगों को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है, हाउ यूएस इज एम्ब्रेसिंग सेल्फ सेंसरशिप, ठीक है, समझ में आ गया सबको। यूएस कैसे एक्सेप्ट कर रहा है कि सब कंट्रोल है, हाँ ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। तो यहां से निकल के आ गया एम्ब्रेसिंग एंड सेल्फ सेंसरशिप, दोनों का मतलब समझ में आ गया। आई डोंट थिंक कि इसको आप भूल पाएंगे, हमने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया कि भूलना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। अब आप इसको यूज करो अपने सेंटेंसेस के अंदर, जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं तो आप यूज करिए embracing, right? I'm going to embrace the entire sentences what has been delivered or whatever has been delivered in the entire conversation done today. आज जितने सारे कॉन्वर्सेशन हुए हैं, मैं सबको क्या कर रहा हूं, एम्ब्रेस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, एम्ब्रेस कर रहा हूं। यूएस कैसे एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले में आते हैं, ठीक है। चलो आप पढ़ो स्टेटमेंट को। द फेमसली आउटस्पोकन अमेरिकन्स आर सेइंग दैट they were finding it difficult to express in public what they think in private, a recent survey has found। मतलब एक एक करके चलो। द फेमसली आउटस्पोकन अमेरिकन, अब आप मुझे बताइए फटाफट से कि फेमसली यहां से यहां तक, तो फेमसली आउटस्पोकन अमेरिकन्स, ये क्या है, फेमसली आउटस्पोकन अमेरिकन्स क्या होता है, फेमसली आउटस्पोकन अमेरिकन, इसको सेंस से आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा इस पे थोड़ा पढ़ो इसको और सेंस जानने का ट्राई करो, ठीक है ना। देखो famously outspoken Americans are saying, is MR दिख गया, is MR action 4 and क्या है, the famously outspoken Americans are subject, ये है क्या, ये सब्जेक्ट है, मिल गया। क्या है वो, क्या है ये पूरा का पूरा सेंटेंस, क्या है, the present continuous tense, present continuous tense, don't you know it? आप नहीं जानते हैं इसको, हमने आपको बहुत बार पढ़ाया है, मजे से पढ़ाया है, डिटेल्ड में पढ़ाया है, ब्रेक करके पढ़ाया है ना। तो बता दो मुझे, अमेरिकन का प्रमुख प्रवक्ता, एब्सोल्युटली, जो ज्यादातर बोलने वाले लोग हैं ना, द फेमसली आउटस्पोकन अमेरिकन कहने का मतलब है कि ज्यादातर बोलने वाले लोग हैं, जो नोन फेस हैं, जो जाने पहचाने चेहरे हैं। जैसे हम लोग के पास कैसे मुर्गा लड़ाता है सब न्यूज़पेपर में खड़ा होके, ये कौन है वो, संबित पात्रा, न बोलने का ढंग, न कुछ भी रिएक्ट करने का ढंग, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो वो क्या है, आउटस्पोकन इंडियन है वो, द फेमसली आउटस्पोकन इंडियन, है ना। उधर से कोई एक और आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, फेमसली आउटस्पोकन अमेरिकन, जो ज्यादातर फेमस चेहरे हैं, जो बोलने वाले हैं, अपने ओपिनियन रखने वाले हैं, आर सेइंग दैट, वे लोग कह रहे हैं कि they were finding it difficult to express, they were finding or they are finding it difficult to express, उन लोगों को लग रहा है कि चीजों, they are finding it difficult, वे लोग डिफिकल्टीज महसूस कर रहे हैं, वे लोग डिफिकल्टीज क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब ये मत बोलना कि फाइंडिंग का मतलब सर खोजना होता है, फाइंडिंग का मतलब खोजना होता है, बिल्कुल गलत।
हमने क्या बोला कि सेंटेंस को सेंस के थ्रू देखेंगे, राइट। दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, उनको डिफिकल्ट हो रही है, उनको प्रॉब्लम हो रहा है क्या करने में, टू एक्सप्रेस। टू एक्सप्रेस का मतलब जाहिर करना, टू एक्सप्रेस इज जाहिर करना। दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस, उन लोगों को जाहिर करने में तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है क्या, दैट they are finding it difficult to express in public, पब्लिकली उन लोगों को एक्सप्रेस करने में, जाहिर करने में प्रॉब्लम हो रही है, समस्या है यार ये किस चीज में, व्हाट दे थिंक इन प्राइवेट, जो वे लोग प्राइवेटली सोचते हैं पब्लिक में जाहिर करने में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कितनों को लगता है ना कि शॉर्ट शॉर्ट वेयरिंग जो ड्रेसेस होते हैं वो प्रॉब्लमैटिक होते हैं, बट कुछ लोग बोल देते हैं सामने, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं, अंदर अंदर रख लेता है। सो दे आर फाइंडिंग डिफिकल्टीज टू एक्सप्रेस इन पब्लिक दैट द शॉर्ट वियरिंग्स इज नॉट गुड। उन लोगों को दिक्कत हो रहा है ये बोलने में, वो लोग सोच रहे क्या बोले यार, कोई उलझ जाएगा तो, कोई उलझ जाएगा तो कैसे समझाएंगे ये लोग को, ठीक है ना, ऊपर वाला फ्लोर तो सब खाली करके रखा है, तो समझाएंगे कैसे। सो दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इन पब्लिक व्हाट दे थिंक इन प्राइवेट, जो प्राइवेटली वो सोचते हैं बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कहां पे, पब्लिक में। ओके गुड, आगे बढ़ो। और रिसेंट सर्वेज हैज फाउंड, और रिसेंट सर्वे जो अभी अभी एक सर्वे हुआ है, जो अभी अभी एक सर्वे हुआ है, अभी अभी रिसेंट, और रिसेंट सर्वे हैज फाउंड, अभी अभी सर्वे में एक पता चला है कि ऐसा चल रहा है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, सबको क्लियर हो चुका है। यहां तक किसी का कुछ प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो। यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम है, किसी वर्ड में डाउट है या फिर कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो पूछो आप मुझसे। इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम, आर यू फेसिंग, कोई दिक्कत है जो जिसमें, जल्दी से बताइए फटाफट से कि आगे बढ़ूं मैं। एनी प्रॉब्लम डू यू हैव? आउटस्पोकन मीन्स बोलने वाले लोग, आउटस्पोकन मीन्स ज्यादा बोलने वाले, ज्यादा बोलने वाले, आउटस्पोकन मीन्स ज्यादा बोलने वाले, राइट। सर्वे मीन्स जानकारी, ओके ठीक है। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स डू यू हैव टू आस्क, कुछ और भी आपको पूछना है कि मैं आगे बढ़ूं? अगर आगे बढ़ना है तो सही डन, अगर बढ़ जाना है तो आप बोलो डन। बढ़ जाऊं क्या मैं आगे कि कुछ और वर्ड बच गया है? तो लास्ट सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है, तो लास्ट सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है। द रीसेंट सर्वे हैज फाउंड, ठीक है ना। अच्छा एक चीज देखो, डिफरेंस देखो आप, एक चीज मैं डिफरेंस क्लियर करके बताता हूं, देखना आप, ठीक है ना। एक चीज आप देखो यहां पे, जैसे यहां पे एक दिया हुआ है और रीसेंट सर्वे, और रीसेंट सर्वे हैज फाउंड, और रीसेंट सर्वे हैज फाउंड, ये चीज है। अगर हम लोग सेम चीज को लिखते, हम लोग सेम स्टेटमेंट को लिखते, तो हम लोग क्या लिखते, और रीसेंट सर्वे, और रीसेंट सर्वे हैज बीन फाउंड, हैज बीन फाउंड, हम लोग ये लिखते। यू नो व्हाई, ऐसा क्यों लिखते, ये बताओ आप मुझे, ये मुझे कोई बता सकता है? अगर बता देगा तो बहुत बहुत अच्छा चीज है, आप बहुत डीपली समझें चीजों को। कोई बता सकता है कि और रीसेंट सर्वे हैज फाउंड और रीसेंट सर्वे हैज बीन फाउंड, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैट? दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, दोनों सेंटेंसेस के अंदर क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, जल्दी से बताइए मुझे। What is the basic difference between the sentence a recent survey has found or a recent survey has been found? What is the difference?
I'm waiting. Passive voice, okay. Has passed. No, 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 not at all. Has passed कैसे हो गया? Has is present. First one present perfect. Okay. See, this statement has been written in active. ये जो statement है ये active में लिखा हुआ है. This statement has been written in passive. इस statement को होना चाहिए था passive में, लेकिन ये लिखा गया है active में. So technically this statement is written wrong. Technically ये जो statement लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है. Understood? समझ में आ गया? So English newspaper doesn't go through the grammar most. English newspaper go through the sense the most. ठीक है? Okay. किसी और की कही गई बात थर्ड पर्सन बता रहा है. Wow, what an explanation. Okay, चलो. So now moving towards the next. अगले सेंटेंस में हम लोग आते हैं. Next. The next sentence is from giving trust in institutions to growing support for violence. Here's what they are holding back on, writes ऋचा गांधी. ऋचा गांधी क्या लिखती हैं ये तो आपको पता है, ये तो आप जान गए. ऋचा गांधी लिखती हैं what does she write? Answer me. जल्दी बता दो आप मुझे फटाफट से. Is there any difficult word do you have? कोई भी difficult word है क्या? Any difficult word do you have? चल भी. Any difficult word? Dimming. अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे छोटा सा चीज पूछता हूं. लाइट डिम हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? आप बोलते हैं ना घर में लाइट डिम हो रहा है. मुझे ना सोते समय डीम लाइट चाहिए. मतलब क्या? मुझे सोते समय डीम लाइट चाहिए, ब्राइट नहीं चाहिए. इट मस्ट बी डीम. चल मी, जल्दी से बता दीजिए डीम का मतलब. अब क्या? इतना तो बता दिए, अब तो पकड़ो. डिमिंग ट्रस्ट क्या होता है ये? डिमिंग ट्रस्ट इज विश्वास का कम होना. डीम होना मतलब कम होना, राइट? सो डिमिंग ट्रस्ट भरोसे का कम होना. भरोसे का कम होना, डिमिंग ट्रस्ट. वॉयलेशन के लिए डिमिंग ट्रस्ट बढ़ावा दे रही है इंस्टीट्यूशन को. Okay, anybody else? From dimming trust in institutions to growing support for violence. Here's what they are holding back on. हमने क्या बोला था? Violation मतलब क्या? Violation मतलब क्या? जल्दी से बता दो. What is called violation? हिंसा. To growing supports for violation के लिए सपोर्ट. ग्रोइंग सपोर्ट बढ़ता हुआ सपोर्ट. वायलेशन के लिए बढ़ता हुआ सपोर्ट को इंस्टीट्यूशन क्या दे रही है? डिमिंग. फ्रॉम डिमिंग ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं में भरोसे का कम होने से क्या हो रहा है? हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है. Here's what they are holding back on. यहां से क्या पता चल रहा है कि भरोसे के कम होने से किधर इंस्टीट्यूशंस में भरोसे के कम होने से वायलेंस को क्या मिल रहा है? बढ़ावा मिल रहा है. Who writes ऋचा गांधी. ऋचा गांधी ये लिखती हैं
कि इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है, भरोसा कम हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, वायलेंस बढ़ रहा है। जैसे आप बोलते हैं ना कि यार पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगा यार, ये तो बस घूस खा के बैठा है, ये लोग कुछ करेगा ही नहीं। सो व्हाट आर यू रियलाइजिंग, हाउ डिड यू नो, बिकॉज you observed, you experienced that you are not getting justice. Once you are going to ask for help, they are not helping you. एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, चार बार हुआ, जा जाके देखिए परेशान हो गए, हम विक्टिम है, हम ही को उल्टा मेरे ही ऊपर चढ़ रहा है, हट यहाँ से कुछ नहीं होगा, भगा दे रहा है सब। ठीक है, तो धीरे 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 क्या हो रहा है, भरोसा कम हो रहा है। सो भरोसे का कम होना को बोलते हैं डिमिंग ट्रस्ट। तो ऑर्गेनाइजेशंस पे, इंस्टीट्यूशन पे भरोसे का कम होना, ठीक है ना। अभी जैसे कहीं पे भी देख लो, स्पेसिफिकली इंडिया में देखो ना, एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं, सरकार को कोई मतलब नहीं है, चल रहा है नहीं चल रहा है सब राम भरोसे। ठीक है, खास बात तो ये है कि पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है, बच्चा आ रहा है नहीं जा रहा है, इंस्टीट्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कहीं भेजे हैं पढ़ने के लिए तो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है असर नहीं है, राइट। सो इट इज कॉल्ड डिमिंग ट्रस्ट, राइट। सो इंस्टीट्यूशन के ऊपर भरोसे का कम होना वायलेंस को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। कौन लिखती है, राइट्स ऋचा गांधी। एनी डिफिकल्ट वर्ड डू यू हैव, कोई और डिफिकल्ट वर्ड है क्या, अगर है तो आप पूछिए फटाफट से। उल्लंघन, डाक, टेमिंग, चलो, एनी डिफिकल्ट वर्ड डू यू हैव, नो आई डोंट थिंक इट इज, मुझे नहीं लगता कि है। तो आगे बढ़ते हैं फिर, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस, दिस, ठीक है। दिस इज, चलिए क्या है, these are the findings of an American survey, but in an increasingly polarized world it will be the same story in other countries as well. चलिए डिफिकल्ट वर्ड पूछिए फटाफट से, क्या क्या डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। These are the findings, पहला तो आप ये बता दो, अभी जस्ट हमने बताया था फाइंडिंग्स ऑफ एन अमेरिकन सर्वेज, ये एक साथ निकालना है इसका मीनिंग। फाइंडिंग्स ऑफ एन अमेरिकन सर्वेज बट इन एन इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड, ये तीनों को एक साथ निकालना मीनिंग। इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड क्या होता है वो निकालो। इट विल बी द सेम स्टोरी इन अदर कंट्रीज एज वेल, एंड एज वेल क्या होता है, जल्दी से आप मुझे बताइए। तीन वर्ड है यहाँ पे, फाइंडिंग ऑफ एन अमेरिकन सर्वेज, नेक्स्ट इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड, एंड नेक्स्ट इज एज वेल। तीनों का मीनिंग आप पहले बताइए, उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रांसलेट करते हैं। लेट्स सी द टेंस आल्सो। अमेरिकन सर्वेज महसूस कर रही, इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड, ये क्या होता है, बढ़ते हुए ध्रुवीकृत दुनिया, बढ़ते हुए ध्रुवीकृत दुनिया, इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड। इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखे तो जैसे नहीं बोलते हैं बूथ हैज बीन पोलराइज्ड, बूथ को ध्रुवीकृत कर लिया गया, चारों तरफ से घेर लिया गया, ठीक है ना। तो ध्रुवीकृत दुनिया मतलब हावी होने का प्रयास किया जा रहा है, हावी हो जाना, घेर लेना। इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड मतलब किसी चीज पे हावी हो जाना, हावी होना। दीज आर फाइंडिंग्स, पोलराइज्ड बता रहे हैं, हावी हो जाना। और
Increasingly polarized world, it will be the some story in other countries. These are findings of an American survey. ये अमेरिकन सर्वे की खोज है. ये सारे अमेरिकन सर्वेज की खोज हैं, खोजे हैं. These are the findings of American surveys. But लेकिन in an increasingly polarized world, ये ध्रुवीकृत, बढ़ते हुए ध्रुवीकृत दुनिया में, इट विल बी द सेम स्टोरी. इसी तरह का स्टोरी दूसरे कंट्रीज में भी तो होती होंगी. इट विल बी द सेम स्टोरी इन अदर्स कंट्रीज एज वेल. इसी तरह का इंसिडेंट, इसी तरह का स्टेटमेंट, इसी तरह का पॉलिटिक्स अदर्स कंट्रीज में भी तो हो रही होंगी. ये सर्वे है. कहाँ का? अमेरिकन्स का. अमेरिकन्स मतलब a lot of American editors are there, a lot of American bureaucrats are there, a lot of American politicians are there, a lot of American we can say diplomats are there. They have together found that in this increasingly polarized world, the same thing might have happened in other countries as well. उसी तरह से दूसरे countries में भी हो रही होंगी. चलो ठीक है. एज वेल एज होगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, एज वेल एज कहने का मतलब होता है, एज वेल एज कहने का मतलब होता है के साथ साथ, के साथ साथ. और एज वेल कहने का मतलब है भी. एज वेल कहने का मतलब है भी. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? खोजे करना. ठीक है. पोलराइज का मतलब ध्रुवीकृत. पोलराइज का मतलब ध्रुवीकृत. पोलराइज्ड का मतलब ध्रुवीकृत. हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अगला. फ्रॉम जेनजी टू बूमर्स. व्हाट इज कॉल्ड बूमर्स? अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो कैप्टन थी, जिन्होंने लीड किया था पूरे ऑपरेशन को, उनका नाम क्या था? ये पहले बताओ, जल्दी से बता दो मुझे. जिन्होंने अभी ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया था, जो लेडी ऑफिसर थी, उनका नाम क्या था? ये बताओ आप मुझे. लेट्स सी कितना याद रखते हो आप. कर्नल सोफिया. वाह, एक का सिर्फ जवाब आया. ठीक है. जब सारा कुछ खत्म हो गया, जब ऑपरेशन वगैरह खत्म हो गया सारा कुछ, तो उनका एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ था, जहां पे उन्होंने ये बोला था, राइट, इट इज रिक्वायर्ड टू कीप योर नेशन फर्स्ट इन दिस ग्रोइंग वर्ल्ड. ये जरूरी है कि आप अपने आप से पहले देश को आगे रखें. बट उन्होंने लास्ट में ये ऐड किया, दिस गोज स्पेसिफिकली फॉर द बेबी बूमर्स. राइट. She did not say Gen Zs. She said baby boomers. ये क्या होता है भाई baby boomers? कोई बताएंगे मुझे? क्या होता है baby boomers? Here two terms are there. Number one, Gen Zs and boomers. Everybody is mincing words. Mincing words. Now, Gen Z to boomers, everybody is mincing word. एक लाइन में खत्म. Gen Z तो आप जानते हैं ना? बताइए जल्दी से. Born before 2010. Born before 2010 and
and late 96 उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनजी बोलते हैं, राइट? born before 2010 and late 1996. These generation are called generation Z, that is called Gen Z. Boomers क्या होते हैं? Boomers क्या होते हैं? One who born during World War II, that is called boomers. and boomers को ही बेबी बूमर्स भी बोला जाता है. ठीक है, सो एक हो गया जेनजी, दूसरा हो गया बूमर्स. फ्रॉम जेनजी टू बूमर्स, जेनजी से लेके बूमर्स तक एवरीबॉडी इज मिन्सिंग देयर वर्ड्स. मिन्सिंग मतलब क्या? व्हाट डज इट मिन्सिंग? शब्दों को छोटा करना, शब्दों को छोटा करना. अजीब तरह के वर्ड बोलना, ठीक है ना? कैसा पूंछ ऊंच लटका के घूमता रहा भाई, समझ ही में नहीं आता है, ठीक है ना? पहले साधु लोग जट बना के रखता है, जट मतलब जो बाल बनता था, नहाता हुआता नहीं था ना, जो तो बंद जाता था ऐसे ही, तो पहले वैसे रखता था. अब मतलब एकदम जानवर टाइप दिखता है, सब ऐसा दिखता है, ठीक है ना? ओए बंटा है, ओए ब्रो, ये सब करते रहेगा ना, मतलब ठीक है ना? बंटा है बोल रहे तुम जानवर बन जाओ, इंसान का तो नाम रहता नहीं है, ठीक है ना? हाँ, आजकल लड़का लड़की सब ब्रोए बन गई है, मतलब समझ में ही नहीं आता, किसी को सिस्टर बोल दो तो बुरा मान जाती है. अरे हाँ, एक बार सब लड़ गई थी, हम सब मार्केट में बताए भी थे क्लास में, ठीक है? तो वो क्या हो गया है? दे आर मिन्सिंग द वर्ड्स. अब जैसे पहले हम लोग कितना प्यार से बोलते थे, सी यू लेटर टुमारो, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय, ऐसे बोलते थे. अब क्या बोलता है? अच्छा, उसके बाद हाथ हैंड शेक करते थे हम लोग, हाथ मिला के चलो मिलते हैं, विल सी यू लेटर टुमारो, पूरा बोलते थे. अभी क्या? हाय और बाय, बस इतना से हो गया. अभी और बढ़ गया, बस सिया. कितना शॉर्ट करेगा रे भाई? NIGST को लोग N और 8 बना दिया है, नाइट. पागल हो गया तो पढ़वे मत कर, पागल वाला लैंग्वेज है ना? सो दिस इज कॉल्ड मिन्सिंग वर्ड. अभी तो और हद हो गया है, चाव भी बोलता है सब. अच्छा, कुछ लोग और हद कर देता है, चाव एक ही बार बोलना रहता है, करेगा चाव चाव सर. अब बताओ, ठीक है ना? चलो, सो दीज आर कॉल्ड मिन्सिंग वर्ड. क्लियर ही नहीं होगा किसी का. आजकल का बच्चा का व्हाट्सएप पढ़ो, समझ ही नहीं आता है क्या लिखता है, पूछना पड़ता है, ठीक है? चलो, ओके. हेलो, कैसे हो, हाउ यू, कैसे हो, नाउ इट्स चेंज इनटू व्हाट्सएप ब्रो. अच्छा, व्हाट्सएप ब्रो नहीं, व्हाट्सएप ब्रो, व्हाट्सएप ओके. दिस इज कॉल्ड मिन्सिंग वर्ड. आपको समझ में आ गया मिन्सिंग वर्ड? नाउ फ्रॉम जेनजी टू बूमर्स, एवरीबडी इज मिन्सिंग द वर्ड. सारे लोग क्या कर रहे हैं? शब्दों को छोटा कर रहे हैं. अच्छा, ठीक है, जेनजीज का समझ में आता है. बूमर्स कैसे शब्दों को छोटा कर रहे हैं? Because they have got indulged with the social media, so they started speaking less. वो बोलना ही बंद कर रहे हैं, वो कम ही बोल रहे हैं. अब अपने मस्त है फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने में, क्योंकि दे हैव लिव्ड द मोस्ट ऑफ देयर लाइफ, ज्यादातर जिंदगी अपना जी चुके हैं. एंटरटेनमेंट के नाम पे क्या रह गया? हाथ में स्मार्टफोन, राइट? सो दे हैव स्टॉप्ड स्पीकिंग. तो वो तो सेंटेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, बट दे ऑल्सो मेंशनिंग द वर्ड्स.
वो तो एकदम ही खत्म कर दे रहे हैं, बस चाय पानी खाना, आफ्टर दैट he or she has indulged into scrolling the videos. Chalo. So now next is a higher share of Americans say in private, a higher share of Americans say in private that they have held back on views for fear of offending others than those who publicly admit to having done so. इसका मतलब अब एक चीज अगर आप छोटा सा चीज यहां से देखोगे तो आपको एक चीज निकल के दिखेगा कि यहां पे a higher share of Americans say in private that they have held back on views for fear of offending others. यहां पे ये सेंटेंस जाता है खत्म, right? Then those who publicly admit to having done so. यहां से एक स्टेटमेंट स्टार्ट होता है और यहां पे होता है खत्म. बीच में जो than है वो क्या है? वो क्या है? It is conjunction. It is conjunction. यह है conjunction. और ये करता क्या है? सेंटेंस को कनेक्ट करता है, जोड़ता है. तो पहले हम लोग ब्रेक करते हैं ऊपर वाले को. A higher share of Americans, ये बता दो मुझे. A higher share of Americans. A higher share of Americans मतलब, a higher share of Americans मतलब ज्यादातर अमेरिकन्स, ज्यादातर अमेरिकन्स ज्यादातर अमेरिकन्स क्या कर रहे हैं? A higher share of Americans say in private, ज्यादातर अमेरिकन जो प्राइवेट में कहते हैं that they have held back on views for fear. A higher share of Americans, ज्यादातर अमेरिकन्स say in private, ज्यादातर अमेरिकन्स जो प्राइवेट में कहते हैं that कि they have held back on views for fear of defending others. कहीं दूसरों को बुरा न लग जाए, fear of offending others, कहीं दूसरों को बुरा न लग जाए, इसके डर से they have held back on views. वो अपनी जो राय होता है, उनके जो वक्तव्य होते हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं, जो बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, they have held back on views. वो बताते ही नहीं है. Higher share of Americans say in private that they have held back on views for fears of defending others. दूसरों को कहीं बुरा ना लग जाए, इसीलिए वे अपने जो स्टेटमेंट होते हैं, जो नजरिए होते हैं, जो वो प्राइवेट में सोचते हैं, वो बताते नहीं हैं. Then उसकी तुलना में those who publicly admit to having done so, जो पब्लिकली ये बताना पसंद करते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना अपने लैंग्वेज में कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो सोचता है बोल देता है, राइट? सिमिलरली द अमेरिकन्स आल्सो आर, ज्यादातर अमेरिकन जो हैं वो क्या करते हैं? पब्लिकली बोलना एक्सप्रेस करते हैं, कंपैरेटिवली जो बताते नहीं है इसके कारण कि लोगों को कहीं बुरा ना लग जाए. सो देयर इज डिफरेंसेस बिटवीन इंडियंस एंड अमेरिकन्स. इंडियन ज्यादातर पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं करते, वो मन में दबा के रखते हैं कि बुरा ना लग जाए. इट इज आवर हैबिट एंड देयर हैबिट इज Americans expresses more in public. They don't think that are you feeling hurt or something else. No, not at all. So higher share of Americans say in private that they have held back on views for fears of offending others than those who publicly admit to having done so. वो बिल्कुल भी हिचकते नहीं है पब्लिक में बोलने से, वो बोल देते हैं. ज्यादातर अमेरिकन वो बोल देते हैं क्या वो फील कर रहे हैं, वो एक्सप्रेस कर देते हैं. बट लेस अमेरिकन आर देयर, दे होल्ड देयर व्यू बैक, वो समेट लेते हैं, वो अंदर ही रख लेते हैं, इस डर से कि लोगों को बुरा ना लग जाए मैं कुछ बोलूं तो. कनेक्टर, ओके ठीक है. इसमें कोई ऐसा वर्ड जो आपको नहीं समझ में आया? देखो ये जो है, ये जो आप देखोगे अमेरिकन सब्जेक्ट हो गया, से एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट. सब नजर के सामने है, दिख रहा है?
इसको क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट। क्लियर है? अच्छा आगे, दे हैव हेल्ड, ये क्या है? ब्रेक कर लो फटाक से। ये क्या है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। हेल्ड बैक ऑन व्यूज, फॉर फियर्स, डर के लिए, ऑफ डिफेंडिंग अदर्स, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, दोज हु, दोज क्या है? दोज क्या है? जल्दी बता दो, फटाक से बता दो। दोज क्या है? दिस, दैट, दीज, दोज बताए थे प्रोनाउन में, 2 दिन पहले बताए हैं। दिस, दैट, दीज, दोज क्या है? बता दो। यही तो जादू है, जब आप ब्रेक करना सीख जाते हैं सेंटेंस को ना, मजा आ जाता है। ठीक है, ये क्या है? याद करो, डेमोन्स्ट्रेटिव। सुने हो क्या? प्रोनाउन क्या है ये? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हु क्या है? हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ये नहीं बताए हैं अभी, आगे बताएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ओके। दोज हु पब्लिकली एडमिट टू हैविंग डन सो, पब्लिकली एडमिट, एक्शन फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नाउ नेक्स्ट इज अगला, the gap is widest among Gen X, graduate and higher incomes households। अच्छा ये Gen X नहीं है ना, टाइपिंग मिस्टेक, Gen Z ही है। ठीक है, ये Gen Z ही है, Gen X नहीं है। ठीक है, the gap is widest among Gen Z, graduates and higher income households। अच्छा ये बताओ मुझे, आप इसको क्या बोलोगे? आप हायर इनकम हाउसहोल्ड्स, बस इतना बताओ। ये तो आप जानते हैं, गैप का मतलब क्या होता है, वाइडेस्ट का मतलब क्या होता है, अमंग का मतलब क्या होता है, जेनजी अभी जस्ट हमने बताया है, ग्रेजुएट्स आपको पता है, सब पता है। फटाफट से बता दो, आधा लाइन है बस। टेल मी। आधा लाइन है, जल्दी से बता दो। द गैप इज वाइडेस्ट अमंग जेनजी, ग्रेजुएट एंड द हायर। हाँ, 1 नंबर, गुड। हायर इनकम हाउसहोल्ड्स मींस रिच अमेरिकन्स, क्योंकि अमेरिकन्स के बारे में बात किया जा रहा है ना, rich Americans, higher income households, graduate means degree holders, degree holders and Gen Zs आप जान रहे हैं 2010 जनरेशन Z, ये जान रहे हैं आप। ठीक है, चलो। द गैप इज वाइडेस्ट, बहुत ज्यादा गैप है, अमंग के बीच, किसके बीच? द गैप इज वाइडेस्ट अमंग Gen Zs, ग्रेजुएट एंड हायर इनकम हाउसहोल्ड्स। Gen Zs के बीच, ग्रेजुएट्स के बीच एंड हायर इनकम हाउसहोल्ड्स के बीच गैप बहुत ज्यादा है। किस चीज को लेके? लेट्स सी, आगे का न्यूज देखते हैं, इसमें तो कुछ डिफिकल्ट वर्ड है नहीं। चलो नेक्स्ट, ट्रस्ट इन सुप्रीम कोर्ट डिपेंड्स ऑन विच पार्टी दे सपोर्ट्स। जल्दी बताइए, इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड है क्या?
मुझे नहीं लगता है कि है, बट फिर भी है तो पूछो आप, जल्दी से पूछ लीजिए फटाफट से। जल्दी बताइए, फटाक से बताइए। नो, there is no difficult word. So tell me, trust in Supreme Court, Supreme Court के ऊपर trust depends on which party they suppose. जल्दी बोलो फटाफट से। ट्रस्ट ऑन सुप्रीम कोर्ट, ट्रस्ट ऑन सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए ना सर, होना तो चाहिए, ट्रस्ट ऑन सुप्रीम कोर्ट होना तो चाहिए, बट क्या करूं मैं, अब वही लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में ही है, तो देखो है क्या, ट्रस्ट ऑन सुप्रीम कोर्ट। प्रिंटिंग मिस्टेक है कि यही लिखा हुआ है, चेक करो तो। ट्रस्ट इन सुप्रीम कोर्ट, सेम लिखा हुआ है, इट्स नॉट अ प्रिंटिंग मिस्टेक, होना तो चाहिए, बट ट्रस्ट ऑन सुप्रीम कोर्ट, बट इन भी लेकिन यूज कर सकते हैं हम लोग, इन भी यूज कर सकते हैं, क्यों, सुप्रीम कोर्ट इज सुपीरियर, एंड सुपीरियरिटी के केस में ये बन जाता है बहुत लार्ज, पूरे कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर को ये मेंटेन रखने के लिए काम करता है, बनाए रखने के लिए काम करता है, दैट इज वाई इन भी है, सही है, वो गलत नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, ट्रस्ट इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा करना डिपेंड्स ऑन विच पार्टी दे सपोर्ट्स, ये डिपेंड करता है कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, सिंपल है, इजी है, देयर इज नो डिफिकल्ट वर्ड एट ऑल। नाउ चलो आगे बढ़ो, ये बता दो मुझे। नेक्स्ट बताइए जल्दी से, कोई डिफिकल्ट वर्ड है क्या? Any difficult word do you have? कोई डिफिकल्ट वर्ड है? Now, Republicans express the strong confidence in the top court. Now tell me, what is called Republicans? What is called Republicans? Next, strong confidence in top court, both publicly and privately. But Democrats and independents, क्या होता है ये? collapses in private responses. चलो फटाफट से आप मुझे बताइए, रिपब्लिकन्स मींस, रिपब्लिकन्स किनको बोला जाएगा?
one who believe in democracy. Who believe in democracy are called Republicans. वे सारे लोग में बिलीव करते हैं उनको क्या बोलेंगे? रिपब्लिकन्स. So Republicans express strong confidence in the top court. रिपब्लिकन्स का मानना है कि टॉप कोर्ट के हिसाब से ही सारा कुछ होना चाहिए. रिपब्लिकन्स स्ट्रांगली बिलीव करते हैं टॉप कोर्ट में, मतलब जितने सारे डिसीजन लिए जाने चाहिए वो कोर्ट के हिसाब से ही लिए जाने चाहिए. ये किनका बिलीव है? रिपब्लिकन्स का. रिपब्लिकन्स एक्सप्रेस स्ट्रांग कॉन्फिडेंस, भरोसा उनको ज्यादा है, स्ट्रांग कॉन्फिडेंस इन टॉप कोर्ट बोथ पब्लिकली एंड प्राइवेटली. जब उनसे पूछा जाता है तो पब्लिकली भी वो एक्सेप्ट करते हैं द टॉप कोर्ट इज मोस्ट सुपीरियर. उनको भरोसा है, बोलते हैं ना हम लोग कि हमको न्याय पे भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है, बोलते हैं ना आप. हाँ, सो उसी तरह से अमेरिकन्स ऑल्सो, अमेरिकन्स हु आर रिपब्लिकन्स ऑल्सो शो द स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस ऑन टॉप कोर्ट बोथ पब्लिकली एंड प्राइवेटली. प्राइवेट में भी और पब्लिक में भी वो हिचकिचाते नहीं है बोलने से. बट डेमोक्रेट्स एंड इंडिपेंडेंस. क्या होता है डेमोक्रेट्स? अभी जस्ट बताइए डेमोक्रेट्स क्या होता है? What is called Democrats? डेमोक्रेसी से निकल के डेमोक्रेट्स. बट द डेमोक्रेट्स जो हैं एंड जो इंडिपेंडेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट्स निर्दलीय, ऐसे लिखेंगे निर्दलीय. वन हु डजंट सपोर्ट एनी पार्टी, जो किसी को सपोर्ट नहीं करते, किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं. वन हु डेमोक्रेट्स एंड इंडिपेंडेंट्स ट्रस्ट कोलैप्सेस, उनका भरोसा पूरी तरह से टूट गया है, टूट जाना. इन प्राइवेट रेस्पॉन्स, जब उनको ओपन होके बोलने का मौका मिलता है प्राइवेट में, वो बोलते हैं ना यार सरकार किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है. जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी, क्या बोल रही थी? बेकार है, बेकार है. कौन? हेमंत सोरेन. कुछ काम ही नहीं कर रहे, कुछ काम ही नहीं कर रहे, मारा पीटी बस धुआंधार चल रहा है. स्कॉर्पियो डूब गया बेचारा का काटा टोली में. अजीब सा ट्रिक है, बरसात से पहले सब नाला का प्लेट हटा देंगे, एकदम चारों तरफ नाला नाला रहेगा, मस्त एकदम पानी बहते रहेगा, है ना. तो वो क्या है आप जानते हैं. सो द ट्रस्ट कोलैप्सेस, भरोसा टूट गया. यार किसी काम का नहीं है, ठीक है. तो क्या हो गया? ट्रस्ट कोलैप्सेस इन प्राइवेट रेस्पॉन्स. जब प्राइवेटली उनसे बात किया जाए तो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, भरोसा रहा ही नहीं. राइट. सो रिपब्लिकन्स एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस इन द टॉप कोर्ट. रिपब्लिकन्स का स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है, भरोसा है ज्यादा कोर्ट के ऊपर, बोथ पब्लिकली एंड प्राइवेटली, बोथ पब्लिक में भी और प्राइवेट में भी. बट द डेमोक्रेट्स एंड द डिपेंडेंट्स, जो डेमोक्रेट्स है, जो निर्दलीय है, उनका भरोसा पूरी तरह से टूट गया है. द ट्रस्ट कोलैप्स इन प्राइवेट रेस्पॉन्स, जब वो प्राइवेटली कुछ बातें करते हैं तो. I heard sometimes independent candidates in election like Jairam Mahto is an independent candidate. हाँ, very good. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अगला क्या है? अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो आप मुझसे पूछ लीजिए. इज देयर एनी? है क्या? आई डोंट थिंक इट इज. लोकतंत्र, हाँ ठीक है. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट इज ऑन द अदर हैंड
On the other hand, boomers are far more supportive of their Supreme Court than millennials or Gen Zs. On the other hand, boomers are far more supportive of their Supreme Court than millennials और Gen Zs. तीनों आ गया. इसी चीज का इंतजार था आपको. Boomers millennials and Gen Z. सारा खेल इसी पे चल रहा है अभी. पता नहीं लोग क्या कर दिया, एक से एक नौटंकी पाल के रखा है. सो बूमर्स, मिलेनियल्स, यहां तक तो ठीक था. सारा रायता ये लोग फैलाया है. ठीक है. जेनजीज, अभी अल्फा वाला का टर्म आ रहा है. इसके बाद जो जितना आ रहा है ना सब, इसके बाद जितना आ रहा है ना वो अभी से जान लो वो क्या है, अल्फा है. अब जितना सारा आ रहा है ना वो क्या है, अल्फा है. ठीक है. बूमर्स क्या होते हैं, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, born during world war, born during world war II और नियर बाय, और नियर बाय, उसके आसपास जो जन्म लिए हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग, बूमर्स. बूमर्स बोलो या बेबी बूमर्स बोलो. उनके आसपास वर्ल्ड वॉर II के आसपास जितने सारे लोग जन्मे हैं सबको क्या बोलेंगे, बेबी बूमर्स और बूमर्स. मिलेनियल्स किनको बोलेंगे, मिलेनियल्स किसको बोलेंगे, अर्ली लेट 1980s और लेट 1980s and before 1996, उनको क्या बोलेंगे, मिलेनियल्स. राइट. चलो नेक्स्ट क्या है, जेनजीज. आप जान रहे हैं, बिटवीन 1996 to 2010, nearly 10 to 12. These are called Gen Zs. So आपको तीनों पता चल गया, बूमर्स, मिलेनियल्स एंड Gen Zs. अब आते हैं स्टेटमेंट पे. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, बूमर्स आर फार मोर सपोर्टिव ऑफ देयर सुप्रीम कोर्ट. बूमर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. बोलते हैं कि हाँ इनके हिसाब से चलना चाहिए. और ये जो है, जो रायता फैलाने वाले आज के जो हैं जितने सारे जैसे जैसे आ रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं है, वो अपने ही से, ठीक है ना, भांग खा के बैठा हुआ है सोशल मीडिया का. लड़का को ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, रातों रात उसको अमीर बनना है, करोड़पति, रोल्स रॉयस का सपना देख के बैठा है. और लड़की को बेबी सिटिंग चाहिए. ओ माय गॉड, उसका हस्बैंड तो ऐसे कर रहा है, पब्लिक में बैठ के उसको चप्पल पहना रहा है. ओ माय गॉड, वो चाहिए उसको. रील्स देख के पागल हुई पड़ी है कि मेरा वाला भी ऐसी करे मेरे लिए. ठीक है ना. तो ये रायता फैलाया है ये लोग, ये जेनजी किड्स जो हैं, हमको ऐसे करना है. अरे ठीक है ना भाई, रील्स एंड रियल्स विल नेवर बी द सेम. समझाने जाओ तो नहीं, ऐसा तो कहीं ना कहीं तो हुआ. अरे सूट हुआ है, अरे भाई वो सूट हुआ है, जानबूझ के वो किया गया है, ऐसा कभी नहीं होता है. जैसे एक सर हैं, विकास देविकृति सर, आप नाम सुने होंगे उनका. ठीक है. तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि फैमिलीज के अंदर झगड़े क्यों होते हैं, क्यों होते हैं झगड़े, आप बताओ. ड्यू टू दीज टू जनरेशंस, मिलेनियल्स एंड द जेन जीज. कैसे,
अभी जिनका नया नया शादी हो रहा, मान लो कि पहले वाले कुछ कहीं सेलिब्रेट करके आए हैं, ठीक है ना, वो कितना दिन के बाद 5 साल 10 साल या फिर रिटायरमेंट के बाद सेलिब्रेट किया वो नहीं दिख रहा है। नया कार खरीदे, मान लो कि कोई शर्मा जी एक इंसान है जो पड़ोस में रहते हैं, उनका भी रिटायरमेंट हुआ है और उन्होंने XUV 700 ले लिया है। उनका एकदम बचपन का सपना था कि बड़ा गाड़ी लेंगे, कार ले लिए हैं, ठीक है। अब अभी जो नए वाले बच्चे हैं वो देखेंगे तुम्हारे साथ शादी करके मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया है ना, हम अपना खोपड़ा फोड़ लिए तुम्हारे साथ शादी। अरे भाई देखो तो किस उम्र में किए। अभी वाले को चाहिए बैंक बैलेंस तुरंत चाहिए, गाड़ी तुरंत चाहिए, घर तुरंत चाहिए। So this is breaking the happiness and the life. So it is all because of millennials and Gen Zs. Patience नाम का कोई चीज नहीं रह गया है. So these three generations are there, and because of all these three generations, every single thing nowadays is happening. And this is the news of USA, अमेरिका. अभी रिसेंटली नेपाल में हुआ, अमेरिकन भी यही कर रहे हैं. अभी जब इसका न्यूज हेडिंग जब बता रहे थे तो उसमें क्या लिखा हुआ था? So US is embracing for what? US is embracing what? Self censorship मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे कि नहीं, हम जो बोले सही है, ठीक है। चलो, सो दिस वाज द एंटायर न्यूज। ये आपका पूरा का पूरा न्यूज था, हम लोगों ने डिस्कस किया। कुछ और क्या इसके बाद? हम लोगों ने डिस्कस किया आज के न्यूज के बारे में, एंड वी गॉट टू नो दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द न्यूज विद ग्रामर के साथ। इसमें बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आ सकते हैं, आपके वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है ना, आपका जो वर्ड बुक होगा उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, एंड विल मेक योर कॉन्वर्सेशन स्मूथ वाइल स्पीकिंग। बोलते समय जो आपका कॉन्वर्सेशन होगा वो स्मूथ होगा, क्योंकि आप अपने जो वोकैबुलरी का आपका बुक है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ डिफरेंट टॉपिक। सो देन थैंक यू, द क्लास इज नाउ ओवर। डू यू वांट टू हैव कॉन्वर्सेशन? आप लोग कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं क्या? Today's session is very interesting. हाँ, कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं इस टॉपिक पे? Do you think that the US is embracing self censorship? क्योंकि सारा मैटर तो आपको समझ में आ गया, तो आप बात भी कर सकते हैं। How many people are there to have the discussion? 1 2 3, do it fast, जल्दी करो। अगर वैसा होगा तो मैं करवा दूंगा आगे। Because the entire news you have studied, understood in your own language, you have collected all the difficult words, whatever was in the news, so now you can explain it better. अब आप इसको अच्छे से explain कर सकते हैं। So are you all ready? Are you all ready to discuss? Let's have the discussion for 20 minutes.
Now, the link has been sent. Join everyone. फटाफट से ज्वाइन कीजिए सारे लोग. डोंट वेस्ट द टाइम बिकॉज वी डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम. Okay, so a simple and straight question is my voice audible? Yes, sir. Okay, simple and straight question is, do you think Gen Zs are trying to self censorship? Means, sir? Now, do you think the Gen Zs are trying to embarrassing the self censorship? क्या आपको लगता है कि Gen Zs जो हैं वो ओवर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? Do you think that the Gen Zs are trying to embracing the self censorship? No, sir. Explain it. As we have read the entire newspaper, on the basis of that everyone have to explain. Nowadays, what is the role of Gen Zs? After having the incident, what are you thinking and what is going on in your mind? One by one. Let's start with Shanvi Yadav. Additional voice is coming. Now, see, there is another question. Who is more powerful among boomers, millennials, or Gen Zs, according to you? Sir, your voice not clear. My voice is not clear. सबको मेरा आवाज अच्छे से नहीं सुनाई दे रहा है?
Experience is very important. Experience is very important for gaining power. Okay. To hold the power, it is required experience. No, the whole power not considered, but mostly we consider experience of life and experience of incident, whatever the career is required, and it create lots of problems in life. But genetics cannot under this situation because they are not facing long life, long problem in life. Chalo, next. Portrait man. Who is more powerful among Gen Zs, boomers, and millennials? And regarding to one more point I want to address in this. So this genetics power on social media. Social media. If social media connection will cut, then they are power. They are power. Two Huh? break. Break. Next. Portrait man. Don't wait. Raj Bhogta. Okay, next. Happy. Next. Brind. Are you all there listening? Start speaking, everyone. Isn't my voice audible? Isn't my voice audible? It seems that there's nobody to talk. Is that? Happy, Raj, Portrait Man. Are you all there? It's okay. So it may be that the voice is not audible. So it's time to wind up the class. I'm asking everyone to speak, but nobody is speaking. Okay. Is my voice clear? Is my voice clear? Yes, sir. Okay. Now, so Raj Bhogta, start speaking. Who is more powerful? Gen Zs, millennials, or the boomers? Sir, according to me, millennials is more powerful than Gen Z. It's not millennials, it's millennials. Millennials, sir. Millennials. Millennials. Yes. It is more powerful and better than Gen Z. There are lack of problem in Gen Zs. And apart from that, if I talk about millennials, so they have experience all over their life, like
So I think millennials is better than Gen Z. Gen Zs has changed the government in Nepal. Are you saying that Gen Zs are not good? Gen Zs are good, sir, but this sort of things they have in his country, that is very bad for us, because who gives you right to burn the parliament, or who gives you right to burn any kind of vehicles, sir? That's a very bad thing, sir. I also talk about I don't know one line in Hindi I would like to say. Sir. Okay. The same thing was happened in this in Nepal country. Okay. सर सारे चीज में दिस है सर लाइक ठीक है. Next, Happy. Let's talk with Happy. According to you, who is the more powerful? Gen Zs, Millennials, or Boomers? Good evening, sir. Good evening, everyone. Sir, you आज it's most millennials, and I would say Gen Z is more powerful than millennials and boomers, because right now we everyone has known in our very first country Nepal. There is a lot of corruption and nepotism and misgovernance. There are lots of violence in this, and then all are things all over from the Nepal, if they not protect Okay. Next, the portrait man starts speaking. Who is more powerful? Gen Zs, Millennials, or the Boomers? What is your question? Who is more powerful? Gen Zs, Millennials, or the Boomers? Boomers is much powerful because they experience Gen Z and millennials, because Gen Z are suddenly they suddenly angry with all the persons and family members. Is recently sir. Okay, continue. In these several cases, when every situations are created in our home, then suddenly action and do not understood on words and other words, and we can see millions can easily so and face the problems and patients also, and maintain the problems running is boomer is the best. Okay. Next. Next, Bryn Singh. You tell me, who is the more powerful, Gen Zs, Millennials, or the Boomers? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. So in my thinking, Gen Z compared to others, Gen Z most powerful. Because if it is take a good decision, not a bad decision. Gen Z one other places like good for save our future, upcoming future. So it is take a good decision for behind our future. Take other friends, take the position. So he
and she not take bad decision because they saw the face the problems and saw this type of change take decision all together and take decision. It is good because not take decision like countries leaders all children live in other countries and live like luxury life. Okay. Only people support and give the position. So all leaders take the position and not every time take a good decision. Like our Gen Z's future. So it is good. I am supporting for Gen Z's. Okay. So Gen Zs are more powerful. But I want to say something that about this topic. Speak. Hello. Speak. I'm listening. बोलो आवाज आ रही है. Hello, sir. Speak. I'm listening. बोलिए, मैं सुन रहा हूँ. You are available. I want to. Continue speaking. Maybe sir somewhere. My audio is not coming. But no problem. This will continue according to me. Yes, you are right. Is my voice audible? Now speak. Of course you can. Sir, I want to say something about this topic and why changing is most important according to me. Because changing is between 19. It is every all over the world, every country has Delhi. Then if Delhi wanted to wanted to change any country, they can change. And I would say in our neighbor, if Delhi is protected. Okay. Continue. She's saying right. I want to, yeah, she's supporting for this is good. In this changes is looking more power as compared to others. But we are going changes only looking, not from website. Because on social media, sometimes mostly found in a post, if I talk about in a post is mostly religious and casteism, these types of post on social media. And they also support to each other. Okay. But sir, in modern times, Gen Z can be possible anything. Please, Continue.
Okay. Anybody else wants to say anything? Also, I mentioned one thing: nepotism is everywhere, sir. Why? Because if we now. So nepotism is in the every single generation. Either it is boomers, or it is millennials, or it is Gen Zs. Nepotism is everywhere. Yes, sir. Because now it is a time of the internet, and everything is spreading day by day very fastly. So the same thing already happened with us when we are in school. Like when we are going to school with our teachers and principals, they are coming their family and going us in any kind of course. So on that time there is no good current internet. But now it is very now we have fast internet we have now is this time, and everyone thinks and spreading day by day students in our country. So they not inspired, they get very angry to see how their family living, living lavish lifestyle on his life and also buy expensive things. So these sort of things are in their research, I think. I want to say something about this topic. Okay, continue. Just said that I would say that in our country, Nepal, was protested by Gen Z. I think 24 hours ban. This is behind the yes, and say nepotism is the most nepotism and misgovernance because of there is in this country politicians are politicians different they used to have a high level of agents, they used to high level of maintenance and they used to politician also. They are the change the level. It's okay, done. Now, we have done a lot of discussion on the topic, the news which we have discussed today. On the basis of that, we discussed that who is the more powerful, Gen Zs, millennials, or the boomers. And we got in this discussion that where the millennials and the boomers are having the experiences, every single knowledges and observation, where the Gen Zs has power nowadays because they have the power of social media. Through the social media they can do anything. So in the case of power, the Gen Zs are holding, but experiences and the achievements, the millennials and the boomers are carrying. So today it's time to take leave. This is enough for today. We'll see today with a different topic. Till then, thank you. The class is now over. Good night to you all. Thank you, sir. It's okay.